घग्गर किनारे पुलिस को मिली एक लावारिस लाश। AWHO कॉलोनी के पास घग्गर किनारे एक लावारिस लाश मिलने से पंचकूला में सनसनी फैल गई। पुलिस ने छानबीन में पता लगाया कि यह 4 दोस्त यहां पर आए थे और इसको बेला फुसला कर यहां पर जन्मदिन के बहाने लेके आए और बाद में अपने ही दोस्त का बेरहमी से मर्डर कर दिया। मरने वाले युवक का आरोपी की दोस्त की बहन से कुछ चक्कर चल रहा था, जिसको शक के आधार पर उसने पहले भी इनका आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद एक दोस्त के बर्थडे के बहाने से उसको बहलाकर 3 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी रामगढ़ के पास गुरु नानक कॉलोनी में रह रहे हैं और अभी मौके से फरार हैं, जिसमें 3 दोस्तों के फ़ोन जो है बंद आ रहा है। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज 25 और थाना प्रभारी SHO चंडी मंदिर मौके पर पहुंचे को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आइए सुनते हैं थाना प्रभारी चंडी मंदिर ने क्या कहा और मृतक के दोस्तों ने क्या बताया। सर कल एक हर्बल पार्क के पास एक डेड बॉडी मिली है, मर्डर हुआ सर, क्या कुछ निकल के आया है? इसमें सर हमें सूचना ERB को मिली थी किसी आम आदमी से कि यहाँ घग्गर नदी के किनारे ये AWHO सोसाइटी है, उसकी बैक साइड में सेक्टर 27 में कि इस हर्बल पार्क में एक हट जो बनी हुई है, इसमें एक डेड बॉडी पड़ी है खून से लथपथ। तो उस सूचना पे चौकी इंचार्ज सेक्टर 25 वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुझे भी बताया कि आप मौका पे पहुँचे, तो बतौर SHO मैं मौके पर वहाँ पहुँचा और देखा कि डेड बॉडी एक खून से लथपथ पड़ी थी, जो 24-25 साल का एक लड़का था। और उसके पास में जैसे थोड़ा मुझे लगा कि इन्होंने जैसे शराब वगैरह भी पी हो, तो वो पड़ी थी, थोड़ी सी शराब थी और वो जैसे कोक वगैरह है वो पड़ा था। और उसके बाद फिर हमने FSL टीम को मौके पर बुलाया, अफसरान वाला को सूचित किया और उसके बाद डेड बॉडी जो है मोर्चरी में सेक्टर 6 में रखवा दी गई है। और उसके बाद फिर हमारे पास आगे इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स जो सामने आए कि ये जो लड़का मरा है ये इसका नाम बिंदर है, ये बरवाड़ा के पास यहीं कहीं रहते हैं। और इसके जो दोस्त हैं 3 और दोस्त इसके, जिनका नाम रवि, रॉकी, चिन्नू वगैरह हैं। तो उनके इसके भाई ने जो है अपना बयान लिखाया है, उसने बयान में बताया है कि भाई मेरा जो इसके दोस्त जो हैं, इसके दोस्त की बहन के साथ कुछ अफेयर चल रहा था, जिससे वो लोग रंजिश खा रहे थे। और रंजिश के बाद शहीद को कल को बर्थडे के एक बर्थडे है अपने भाई का, उसके चक्कर में इन्होंने इसको बुला लिया और बुला करके जो इस पे आरोप है कि उन्होंने ही इसको मारा है, जो भी मतलब बताया इन्होंने। और दूसरा ये बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन अभी उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं या अभी मिल रहे हैं। हम जैसे भी आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आगे रिवील करेंगे, बताएंगे। तो सर जो ये मर्डर हुआ है, दोस्त हैं इनकी, क्या काम करते थे? ये पेंट है, जो कोठियों वगैरह को पेंट का काम करते हैं, ये पेंट करने का पेंटर हैं और तीनों रल मिल के काम करते हैं। यंग एज्ड हैं ये सारे लगभग, जैसे इन्होंने बताया हमें, और पेंट का काम करते हैं। और जो जिन्होंने मर्डर किया है लड़के जो फरार हैं अभी तक, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे बरवाड़ा के आसपास के ही हैं। ये मतलब है जो पहले बाहर के जैसे हैं, इधर आके बसे हुए हैं, तो बरवाड़ा के पास के ही हैं। बाकी तो फाइनली सर जब वो पकड़े जाएंगे उनके एड्रेस आइडेंटिफाई होंगे, जो भी बता पाएंगे कौन कौन कहाँ कहाँ का है। कल आपका भाई का मर्डर हुआ जी, क्या कारण है मर्डर करने का, कुछ पता लगा आपको? मर्डर का तो कारण कुछ यही है जी, लड़ाई पड़ी थी 2-4 दिन पहले जी। क्यों पड़ी थी लड़ाई? लड़की के लिए जी। लड़की कौन थी? उनकी बहन थी जी। नाम क्या उनका? उसका मोनिका है जी। लड़के जिसने मारा है लड़के को? रॉकी। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतक रतिया। कितने लोग थे? 2 ही भाई हैं जी वो। कोई बात हुई आपसे पहले फ़ोन पे कुछ इस तरह से? कोई बात नहीं, प्यार से बात कर रहे थे उस दिन के बाद। तो क्या बात हुई थी? तो मिलते थे जी रोज।
कल क्या बात हुई जब बुलाया था? कल मेरे को नहीं बुलाया, उसी कल से बात सर हुई ये है। बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था कि रवि कुमार का जन्मदिन है, जो रॉकी का चाचा का लड़का है, तो बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने बुलाया था। तो वो आ गया हमारे पास से छुट्टी करके काम से 5:30 बजे। उसके बाद हमारे पास उसका कोई पता नहीं चला, तो सर आए थे शेयर स्टाफ से, तो उन्होंने बताया कि विंदर कुमार को ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, तो इस सिलसिले में आए थे जी। तो कारण क्या, मतलब कह रहे कि मतलब लड़की का मामला था, कितने दिन से चल रहा था ये क्या? लड़की का तो मामला ऐसे था सर, ज़्यादा दिन से नहीं था, वैसे ही मिल रहे थे वो 5-10 दिन पहले, तो वैसे आप ही खड़े थे आपस तो में। आपको पता था कि यह मामला चल रहा है करके? हाँ, उनकी लड़ाई से बाद हमको पता लग चला गया था जी, जी। उनकी लड़ाई भी पड़ी थी तो हमारी उनकी जी। थोड़ी सी बहस बसाई हुई थी, उसके बाद लड़की के भाई ठीक से बात करने लग गए थे भी कोई बात नहीं, जो हो गया, कोई चक्कर नहीं है भी, मिलना जुलना हो गया था जी उनका। तो उन्होंने बर्थडे पार्टी के बहाने, कितने लोग थे जो उनके साथ कल बर्थडे में? ये नहीं बर्थडे में तो सर 2 का नाम आ रहा है, एक रवि और एक रॉकी का नाम आ रहा है जी। चीनू और रोकी। रॉकी चीनू जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे लड़ाई से पहले तो ये यहीं पे रहते थे रामगढ़ गांव में। लड़ाई हुई थी थोड़ी सी, तो उसके बाद ये चले गए थे पंजाब कॉलोनी में जी। तो ये काम क्या करते थे भाई आपके? मेरा भाई पेंटर का काम करते थे जी, और जो रॉकी जो है यहाँ, बिजली का वो बिजली का काम तो दोस्ती आ रही थी इनके आपस हाँ में? जी। कितने साल से? नहीं, अभी 2 महीने से, 2-2.5 महीने से और लड़की से कितने, लड़की के साथ दोस्ती कितने टाइम हो वो हो गया था? गए थे 20-22 दिन हुए थे लड़की के साथ। तो आप यहाँ पे आए हैं चौकी में, क्या कुछ बस कह रहे ये हैं पुलिस? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, मन इंसाफ मिलना चाहिए जी। मेरी फैमिली है, हम तो रात के भटक रहे हैं जी। जी, कल आपका बेटे का मर्डर हुआ है जी, पहुँचे हैं पुलिस चौकी में पहुँचे हैं, तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करो। सख्त कार्रवाई करो जी। कितना साल का बेटा था आपका? 22 साल का जी। 22 साल का था। हाँ जी। तो किस तरह कोई बात हुई आपकी कल रात जो मर्डर हुआ, मर्डर से पहले कोई बात हुई फ़ोन पे कि डैडी मैं यहाँ हूँ कुछ? हमारे से तो बात नहीं हुआ था जी, उसका चाचा था और भाई था, वो इन लोग तीनों बंदे इकट्ठे सफेदी का काम करते थे जी। वो उन्हीं में से 5:30 बजे छुट्टी होया, बस इसने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ बर्थडे में जी, तो इन लोग चला गया जी। जाने के बाद जी बस 10-11 बजे आ गए थे जी साहबी वाले जी। तो क्या फिर फ़ोन आया आपको कि किस तरह से आपका बेटा आ गए थे जी साहबी वाले, वहीं घर पे आ गए थे जी बरोड़ा। बरवाला? हाँ जी। तो जो लड़की का मामला चल रहा था, क्या आपको इसकी जानकारी थी पहले? मेरे को नहीं जानकारी थी, कोई बातचीत हुई आपसे? नहीं हुई।